नमस्कार किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलसी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, अलसी की खेती कम बजट वाली और ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती होती है। यह एक तिलहन की फसल की खेती होती है। किसान भाइयों, इसका जो बीज रहता है वो मार्केट में बिकता है। किसान भाइयों, इसके बीज का मार्केट रेट 4,000 से लेके 10,000 रुपये के बीच में होता है। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही सस्ती खेती है और एक अच्छा उत्पादन और अच्छी उपज देने वाली खेती होती है। यानी इसका कम लागत और ज़्यादा मुनाफा मिलता है। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में आपको अलसी की खेती की बुआई से लेकर कटाई तक उसमें कौन कौन से उर्वरक उपयोग किए जाते हैं, कौन कौन से कीटनाशक, कौन कौन से रोग आ सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो किसान भाइयों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। किसान भाइयों, अलसी की खेती का सबसे सही समय 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच का माना जाता है। इसकी फसल अवधि किसान भाइयों 150 से 170 दिन के बीच की रहती है। किसान भाइयों, अगर हम इसके तापमान और मिट्टी की तैयारी व खेत की जुताई की बात करें तो किसान भाइयों, अलसी की फसल को ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए। इस फसल के लिए गहरी चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इस फसल के लिए मिट्टी का जो पीएच मान रहता है वो 5 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए। खेत की आप 2 बार हैरों से जुताई करें और इसके बाद आप रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें, ताकि खेत को जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल बना ले। क्योंकि इसके लिए जो भुरभुरी मिट्टी रहती है उसका बीज थोड़ा चिकना रहता है और वजन में हल्का रहता है, जिसकी वजह से यह खेत में अगर भुरभुरी मिट्टी में यह अच्छी उपज देती है। तो किसान भाइयों, बीज की बुआई से पहले आप अगर इसका बीज उपचार करना चाहते हैं तो आप इसको टेबुकोनाजोल 5.4% W/W FS फॉर्म वाले और 4 ml प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों खेत में आपके दीमक की समस्या हो तो आप जो क्लोरोफाइरिपस 20% EC होता है 4 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से भी उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम इसके उन्नत किस्मों की बात करें तो एक आती है LC 2063 2007 की, जो इसकी अवधि रहती है वो भी यही लगभग 150 से 170 दिन के बीच की रहती हैं। यानी 158 से 160 दिन के बीच की। उत्पादन क्षमता 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ रहती है। और भी इसके अलसी के बीजों की उन्नत किस्में होती हैं, जैसे कि शीला, गौरव, शेखर, पद्मिनी, JLS 9, NL 97, शिखा, रश्मि, जीवन, मीरा और पार्वती। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की किस्में रहती हैं। बीज की मात्रा किसान भाइयों, आपको अलसी की 1 एकड़ की फसल तैयार करने के लिए आपको 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यानी किसान भाइयों, अगर हम बीघा की बात करें तो इसकी 6 से 7 यानी 6 से 8 किलोग्राम प्रति बीघा के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। किसान भाइयों, जो बुआई का तरीका रहता है, फसल बुआई के समय आप कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर रख सकते हैं। बीज की भूमि में 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए। उर्वरक और अगर हम खाद की बात करें तो किसान भाइयों, जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में अगर आप अलसी की फसल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको 1 एकड़ के खेत में 35 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट राकुड़िया खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आप सिंचित खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ खेत में आप 80 किलोग्राम यूरिया और 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करें। यूरिया की आधी मात्रा और SSP की पूरी मात्रा बुआई के समय आप डालें। यूरिया की बाकी मात्रा को बुआई के 35 दिनों के बाद आप पहली सिंचाई के समय डाल सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई अलसी की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई फूल आने पर तथा दूसरी सिंचाई दाना बनते समय। यानी किसान भाइयों, उस समय आपको सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप उस समय सिंचाई करते हैं जब कि फूल बनते हैं उस समय एक, और जब फूल बनने के बाद जो दाना बनने लग जाता है उस समय, अगर इस 2 टाइम पे आप अलसी की फसल में सिंचाई कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, अगर फसल की कटाई की बात करें तो अलसी की फसल 130 से 150 दिनों में पक के, यानी 150 से 170 दिनों की मान लो, पक के तैयार हो जाती हैं। और फसल के पत्तों के गिरने पर और फल की पूरी तरह भूरे होने पर आप कटाई करें, यानी अच्छे से फसल सूख जाए पूरी, उसके बाद आप इसकी कटाई करें।
तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपको जो अलसी रहती हैं उसकी खेती के बारे में जानकारी दी थी। अब हमने इसमें आपको जो अलसी की खेती में जो कीट लगते हैं और जो रोग आते हैं वो बैक्टीरिया जनित रोगों की जानकारी नहीं दी है, और कीटनाशक यानी कि जो कीट पतंग लगते हैं उनकी जानकारी भी नहीं दी गई है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसान भाइयों, इसका अगला पार्ट, जिसमें हम इसमें लगने वाले फफूंद जनित रोगों, जीवाणु जनित रोगों और लगने वाले कीट पतंगों के बारे में जानकारी देंगे और उनका निदान का उपाय भी बताएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो का सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और भी किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाने से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि किसान भाइयों आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।